गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कुछ पाइथन के बेसिक्स को और देख लेते हैं, जो छोटे छोटे बेसिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं उनको एक साथ अभी एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हमें एक देखना है ब्लॉक और इंडेंटेशन क्या होता है। पाइथन के अंदर ब्लॉक्स और इंडेंटेशन क्या है। देखो, हम जब पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं तो पाइथन के प्रोग्राम में अगर हमारे पास 10 लाइन्स है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन्स का कोड है। तो इस 6 लाइन के कोड को हम डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी हम मान लेते हैं ये 3 लाइन्स का एक ब्लॉक है और ये 4 5 6 यानी 4 5 6 जो ये दूसरे ब्लॉक में। तो जब भी हम यहाँ पर ब्लॉक को चेंज करेंगे, अगर हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं 2 नंबर का सम करने के लिए, a इज़ इक्वल 10, b इज़ इक्वल 20 एंड c इज़ इक्वल a प्लस b एंड प्रिंट c, तो ये जो है ये एक ब्लॉक में कंसिडर होगा। तो इसका बहुत हमें ध्यान रखना है कि हमें इनको एक ही लेवल में यानी एक ही इंडेंटेशन लेवल में इनको लिखना है। तो ये हमारा एक ब्लॉक है और आगे जाके भी हम देखेंगे कि हम अपने प्रोग्राम पे मल्टीपल ब्लॉक्स बनाएंगे। तो ये एक ब्लॉक होगा और इसमें हम क्या करना है, इंडेंटेशन देंगे। और ये इंडेंटेशन देने पे जितनी स्टेटमेंट ये सेम इंडेंटेशन पे होंगी ये एक ब्लॉक होगा। यानी दिस वन यहाँ से यहाँ तक ये एक ब्लॉक है और ये यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा ब्लॉक हो जाएगा। सो पाइथन प्रोवाइड्स नो ब्रशेस टू इंडिकेट blocks of code. So here we are going to use indentation to denote different blocks. So जितने ब्लॉक्स होंगे उतने हमें क्या करना है, इंडेंटेशन हम फर्दर करते रहेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है। तो यहाँ से अगर हम टैब दे देते हैं दिस बिकम्स सेकेंड ब्लॉक, और अगर फिर मैं यहाँ से इंडेंटेशन दे देता हूँ ये थर्ड ब्लॉक आ जाता है। तो इंडेंटेशन जो है पाइथन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इंडेंटेशन को क्रिएट करेंगे यूजिंग टैब देंगे। स्पेसेस से ये हमें पता नहीं चलता है कि ये इंडेंटेशन जो है और इक्वल इंडेंटेशन पे है कि नहीं है। इंडेंटेशन आप समझ रहे हैं, इंडेंटेशन मीन्स जो हम लोग स्पेसेस छोड़ते हैं स्टार्टिंग में, जो लाइन के स्टार्टिंग में होती है। लाइन ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये ज़ीरो इंडेंटेशन है, ये ज़ीरो इंडेंटेशन है। और अगर आपने यहाँ से एक टैब दे दिया और यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो दिस इज़ ये नेक्स्ट इंडेंटेशन आ जाएगा। तो ये जो है एक ब्लॉक कंसिडर होगा और ये जो पार्ट है ये दूसरा ब्लॉक कंसिडर होगा। ये कहाँ यूज़ होगा, ये यूज़ होगा हमारा जब हम फर्दर स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे, जब हम लॉजिकल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, जब हम लूप्स को यूज़ करेंगे, जब हम इफ़ वगैरह यूज़ करेंगे, तो उसके साथ हम लोगों को इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। सो इंडेंटेशन किस लिए यूज़ हो रहा है, इंडेंटेशन आर यूज टू क्रिएट ब्लॉक्स। सो अगर आप सेम इंडेंटेशन पे चीज़ों को लेके आते हैं यानी स्टेटमेंट्स को हम लिखते हैं तो दैट बिकम्स ऑन इन अ सिंगल ब्लॉक। बट अगर आप उसे मल्टीपल ब्लॉक्स में डिवाइड करना चाहते हैं देन यू कैन यूज इंडेंटेशंस। नेक्स्ट इज what are statements? What are statements? A line which has the instruction or expression is called as a statement. यानी पाइथन के अंदर each and every individual line is termed as statement, जिसके अंदर या तो इंस्ट्रक्शन है या फिर आपके पास एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट इज what are comments? देखो कमेंट क्या होता है। Comments are not executed. That simple. Comments are the part of program which are not executed. Comments explain a program and make a program understandable and readable. That simple. प्रोग्राम के अंदर हमें कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमें कमेंट्स देने होते हैं। वो कमेंट्स ऐसे होते हैं कि हमें प्रोग्राम को समझने में वो हेल्प करते हैं कि पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल आपने एक 2 नंबर लिया, a इज़ इक्वल 10 एंड b इज़ इक्वल 20। ये क्या हो रहा है, ये इनपुट है। तो आपको इसको अगर एक्सप्लेन करना हो कि दीज टू आर इनपुट्स, सो इसको हमें कैसे करना है, तो हमें इस पर्टिकुलर जो हमने यहाँ पर इस तरह से दे दिया है, पाइथन में हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर चीज़ को हमें कमेंट्स के थ्रू हमें डिनोट करना होगा। तो कमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं। सो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया कि प्रोग्राम का कमेंट्स जो है प्रोग्राम की पार्ट तो हैं बट वो एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं है।
और बिना कमेंट बनाए अगर आप कोई भी कोड या कोई भी कंटेंट या कोई भी कैरेक्टर आप अपने प्रोग्राम में लिखते हैं तो वो कॉज एन एरर। सो तो कमेंट कैसे करना है, यानी अपने प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स को कैसे देना है, तो उसको देने की टेक्निक है। हमारे पास दो तरह की कमेंट्स टेक्निक हैं, या बोले कमेंट्स दो तरीके की हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास कमेंट जो है दो तरह का हो गया, एक होगा सिंगल लाइन, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। एक हो गया सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। अब हम यहाँ देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट कैसे होता है। जो सिंगल लाइन कमेंट है उसमें एक ही लाइन आएगा, उसमें हम हैश लगाते हैं साइन। जो भी आपकी लाइन होगी उसमें हम हैश अगर इंक्लूड कर देंगे तो वो कमेंट हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। मैंने जैसे लिया a = 10, तो ये मैं लिखना चाहता हूँ वैल्यू ऑफ a। ऐसी मैंने दे दिया b = 20, हैश लगाएंगे वैल्यू ऑफ b। अब अगर मैं ये हैश यूज़ नहीं करता और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये यहाँ पर एक एरर क्रिएट करेगा। बट अगर मैं इसको हैश लगा देता हूँ तो जो हमारा कंपाइलर है वो इन पर्टिकुलर कोड को इग्नोर कर देगा। क्या कर देगा? इग्नोर। सो कमेंट्स आर इग्नोरेबल कंटेंट और इग्नोरेबल कोड एग्जिस्ट विद इन योर प्रोग्राम। सो ये देखें आप, ये सिंगल लाइन कमेंट है। तो सिंगल लाइन कमेंट किस लिए डालते हैं, कैसे डालते हैं? फॉलोड बाय हैश। जैसे ही आप हैश लगाएंगे वो पर्टिकुलर कोड जो है एक तरह से ऑफ हो जाएगा विद इन योर प्रोग्राम। नेक्स्ट है मल्टी लाइन कमेंट। अगर आपको कहीं पर एक से ज़्यादा लाइन अगर लिखना पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही प्रोग्राम का दे दिया, जैसे राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, ये मुझे देना है। तो आइदर मैं क्या करूँगा, यहाँ हैश लगाऊंगा, यहाँ हैश लगाऊंगा, और ये दोनों लाइन जो है कमेंट हो जाएंगी। और दूसरा तरीका क्या है, मैं यहाँ पर 3 डॉट लगाऊंगा, 3 एंड यहाँ पर ये 3 लगा दिए। जैसे ही मैंने यहाँ पर ये 3 कोट्स दिए हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रिपल कोट, जैसे ही हम यहाँ ट्रिपल कोट्स लगाएंगे ये दोनों लाइन जो हैं वो कमेंट हो जाएंगी। तो ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं होंगी और प्रोग्राम मैं नीचे से स्टार्ट कर सकता हूँ, जैसे a = 10 और b = 20। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी मैं आपको एक बार डेमो करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिया a = 10 और b = 20, c = a + b एंड मैं यहाँ दे रहा हूँ प्रिंट c। देखिए ये तीनों जो है एक ही लेवल में है। यहाँ देखिए इंडेंटेशन जो है वो 0 इंडेंटेशन है, यानी ये तीनों एक ही ब्लॉक में है। ओके, नाउ मैं इसमें कमेंट डाल रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया वैल्यू ऑफ a, यहाँ मैंने दे दिया यहाँ पर मैंने दे दिया वैल्यू ऑफ b। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखिए क्या होगा, यहाँ एक एरर क्रिएट होगी बिकॉज वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, यहाँ पर एरर दे रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर हैश देना होगा। एज सुन एज यू विल प्रेस हैश, ये देखिए इसको रेड कर दिया, जिसमें दैट मीन्स ये कमेंट हो गया। यानी अब प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आउटपुट 30 आ गया, बिकॉज इसने ये दोनों लाइंस को एक्सक्लूड कर दिया विद इन योर प्रोग्राम। अब मल्टी लाइन कमेंट देना है तो यहाँ दे सकते हैं। उसके लिए क्या बताया मैंने आपको, ट्रिपल कोट्स लगाएंगे एंड आप लिखेंगे राइट, जो भी आपको लिखना है, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, और यहाँ ट्रिपल कोट्स हमने लगा दिया। ये देखो इसने इसको ग्रीन कर दिया। सो बेसिकली ये भी एक आइडेंटिफिकेशन मेथड है कि जहाँ पर ग्रीन होता है दैट मीन्स इट्स अ मल्टी लाइन कमेंट, एंड जो रेड कलर में आ रहा है इट्स अ सिंगल लाइन कमेंट। तो आप इसे रन करेंगे, रन करने के लिए F5 प्रेस करेंगे या फिर आप क्लिक करेंगे रन पे,
and then click run module and press OK. It asks you to save the file and that's it. So मल्टी लाइन कमेंट एक से ज़्यादा लाइन्स को अगर आपको कमेंट करना हो तो ट्रिपल कोट से करेंगे, और इफ़ यू वांट टू मेक अ सिंगल लाइन कमेंट देन you can put hash and followed by a comment. Next is एक हम लोग देखते हैं एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन में एक चीज़ होती है दैट इज, आप अगर एक्सप्रेशन को अगर हम देखें, अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें, एक्सप्रेशन में दो चीज़ होती हैं, एक होता है एल वैल्यू, एक होता है आर वैल्यू. Now what is this R value and L value? L value is left value, R value is right value, जिसको हम LHS और RHS भी बोलते हैं. तो L value the LHS part of the expression and R value is RHS part of the expression. So जो आपकी एक्सप्रेशन बनती है वो बनती है L value is equal R value. So ये रूल है कि जो R value होगी वो हमेशा या तो एक्सप्रेशन होगा या फिर वैल्यू होगी, बट इट्स रिस्ट्रिक्ट कि जो एल वैल्यू है इट आइदर अ वेरिएबल, ये सिर्फ या तो वेरिएबल हो सकता है और कांस्टेंट हो सकता है. सो एल वैल्यू मीन्स LHS और आर वैल्यू मीन्स राइट हैंड साइड वैल्यू. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज नेक्स्ट वन इज वी हैव फ्यू फंक्शंस जो कि हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं. वन इज टाइप, अनदर वन इज ID. नाउ व्हाट इज दिस टाइप फंक्शन? टाइप फंक्शन इज यूज्ड टू नो द टाइप ऑफ अ वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ वेरिएबल a is equal 10, if you want to know the type of a, then you can with the help of print type A. Print type A will print the type of A. Now type of A is integer, this will print int. Okay, so output will be class int like this. Or if we have a value a is equal 10.67, or if you check print type B, so this will print class float. So इसे चेक कर लेते हैं. So if you type 10, so this will give you int, and if you type 10.8, this is class float. So basically type function is used to check the type of the given value. Next is ID function. This ID function is used to check the memory address. Memory address of the value. Whenever we are going to store, for example, if you store a is equal 10, ये जो 10 है ये मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं जाके सेव होता है, और अगर आपको चेक करना हो कि उसका एड्रेस क्या है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल है, आप ID फंक्शन यूज़ करेंगे. तो आप यहाँ कर सकते हैं प्रिंट ID of 10 or print ID of A. Now here ID of 10 and A will give you the memory address of the value. Next is print function. Basically print function is used
to print the value. So simply you can use either like this, आप कुछ भी लिखें और उसको सिंगल इन्वर्टेड में डालें तो एज इट इज़ स्क्रीन में प्रिंट हो जाता है. आइदर यू कैन ऑल्सो यूज डबल कोट्स. आप देंगे प्रिंट डबल कोट्स हेलो, दिस विल प्रिंट हेलो ऑन द स्क्रीन. बट प्रिंट स्टेटमेंट के कुछ आर्किटेक्चर यानी कुछ और चीज़ें भी हैं जो हम इसके साथ यूज़ करते हैं प्रिंट के साथ. वो क्या है, वो आउटपुट देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. प्रिंट का जो जनरल सिंटेक्स होता है दैट इज़, हम सबसे पहले देते हैं प्रिंट, देन हम देखते हैं ऑब्जेक्ट, देन हम देते हैं सेपरेटर. सेपरेटर इज इक्वल सेपरेटर स्ट्रिंग, फिर हम देते हैं एंड इज इक्वल और एंड स्ट्रिंग. तो कैसे देना है प्रिंट. अभी हम सिर्फ अगर लिख रहे हैं ना प्रिंट, ध्यान दें आप, अगर हम यहाँ देते हैं प्रिंट हेलो, तो नाउ दिस हेलो इज एन ऑब्जेक्ट. और अगर आपने यहाँ लिया ए इज इक्वल 10 और अगर आप लिखते हैं प्रिंट ए, हियर ए इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट. सो बेसिकली प्रिंट स्टेटमेंट के साथ हम यूज करते हैं कास्केडिंग. Now what is this cascading? Cascade means to print multiple values. To print multiple values. तो मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करने का मतलब है जैसे हमारे पास है a इज इक्वल 10, b इज इक्वल 20, तो मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट a कॉमा b. तो कास्केडिंग होती है कॉमा के थ्रू. तो यहाँ पर अब ये दोनों की वैल्यू इस तरह से प्रिंट कर देगा. और अगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में प्रिंट होते समय कॉमा आए, तो मुझे कैसे प्रिंट करना है, मैं लिखूँगा प्रिंट ए कॉमा एंड देन सिंगल इन्वर्टेड के अंदर कॉमा एंड देन बी. देखो तीनों ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट 1 है, दिस इज ऑब्जेक्ट 2 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट 3. सो नाउ इट विल प्रिंट 10, 20. सो बेसिकली ये जो हमने यूज किया है दिस इज सेपरेटर. नाउ यू कैन डिफाइन, अगर इसी तरह से मान लिया मुझे तीन वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट ए कॉमा कॉमा बी कॉमा कॉमा सिंगल इन्वर्टेड एंड देन सी. नाउ दिस विल प्रिंट say that the value of a is 10, b is 20, b is 20 and c is 30. This statement will print like this, separated by comma. But Python facilitate us to print multiple values separated by a common character. For example, if you want to print these 4 objects separated by slash, now what you have to do, now you have to define this slash within this separator. Now what will happen, this statement will print, for example, if the value of a is 10, b is 20, c is 30 and d is 40, e is 40. So this will print like this, separated by this. If we change this in asterisk, then value will print like this. So this separator will define the character print in between the given objects. B is equal 20, C is equal 30. और यहाँ प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी. नाउ दिस विल प्रिंट 10, 20, 30. नाउ यू वांट कि एक बीच में हर ऑब्जेक्ट के बाद, यानी एक ऑब्जेक्ट के बाद आई वांट कि यहाँ बीच में @ आ जाए सबके बीच में. तो यू कैन राइट लाइक दिस. देखो
सी 10@20@30. नाउ यू वांट कि एक लाइन भी यहाँ से चेंज हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे प्रोग्राम के अंदर चेक करें तो दैट विल बी बेटर. देखो यहाँ हमने करा प्रिंट ए 10, देन अगेन प्रिंट 20, देन प्रिंट 30. अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के देखते हैं. 3 whatever, मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ. देखो 3 लाइन में आया, बट इफ़ यू वांट कि ये लाइन चेंज ना हो, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, हम यहाँ पर लास्ट में देंगे एंड इज इक्वल कॉमा एंड इज इक्वल कॉमा एंड इज इक्वल दिस, देन रन इट. देखिए लाइन में आया. आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.